Good morning, all of you. Today I shall teach of lesson 4 PowerPoint. lesson 4 का जो है ये PowerPoint में आज आप नेक्स्ट पढ़ाएंगे। इसमें दे रखा है डिलीट। इससे पहले आप बुक ओपन कर लीजिए और आपने पढ़ भी लिया होगा पहले। ठीक है, अब ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे सभी बच्चे। यहाँ पर दे रखा है डिलीट ए स्लाइड। इस स्लाइड को किस तरह डिलीट करते हैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। इसमें दे रखा है नंबर 1 पे देखिए स्टेप टू सेलेक्ट द नॉन consecutive slides on the slide tab by holding down the control key। आपको सेलेक्ट करना है स्लाइड पर, उसके बाद टैब पर, उसके बाद होल्डिंग डाउन कंट्रोल की। डाउन और कंट्रोल की को यूज़ करना है। डिलीट यहाँ से भी कर सकते हैं। सेलेक्ट कंसेक्यूटिव स्लाइड बाय होल्डिंग डाउन द शिफ्ट की यूज़ कर सकते हैं डिलीट करने के लिए। सेलेक्ट एडिट मेन्यू डिलीट स्लाइड ऑप्शन पर भी जा सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन दे रखा जो भी आपने जैसे स्लाइड है। ठीक है, इस तरह से कुछ स्लाइड होती हैं, जैसे ये है स्लाइड, ये है स्लाइड। तो स्लाइड जो ये समरी स्लाइड, तो स्लाइड को आप डिलीट कर सकते हैं जो आपको आपकी मिस्टेक हो गई किसी तरह की या किसी तरह को प्रॉब्लम है तो उसमें आप डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद दे रखा है मूविंग स्लाइड्स कीप द माउस पॉइंटर ऑन द रिक्वायर्ड स्लाइड, प्रेस एंड होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन, ड्रैगिंग द माउस पॉइंटर will move an insertion point between the slide thumbnails, release the mouse button। ठीक, इसमें कहा गया कि स्लाइड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ले जा सकते हैं। प्रेस एंड डाउन यानी अप डाउन कर सकते हैं। लेफ्ट ले सकते हैं माउस के बटन को, माउस के लेफ्ट बटन से ले जा सकते हैं और एक स्थान दूसरे स्थान पर स्लाइड को ले जा सकते हैं। थंबनेल्स में इस तरह दिखाई देगी 1 2 3 इस तरह से। उसके बाद दे रखा है क्रिएटिंग द समरी स्लाइड। इसमें दे रखा है इट इज़ यूज टू क्रिएट ए कंटेंट स्लाइड्स ऑफ योर प्रेजेंटेशन। ये यूज़ करना, क्रिएट करना कंटेंट और स्लाइड ऑफ प्रेजेंटेशन। उसके बाद दे रखा है, ये दे रखा है स्विच टू द स्लाइड शॉर्टर व्यू ऑफ योर प्रेजेंटेशन। यानी स्लाइड को हम व्यू यानी करके देख सकते हैं, इस तरह दिखाई दे रहा इसमें शो किया गया है। सेलेक्ट ऑल दो स्लाइड ऑफ योर प्रेजेंटेशन हुज टाइटल्स यू वांट टू इंक्लूड्स इन द समरी स्लाइड बाय होल्डिंग डाउन द कंट्रोल की। सेलेक्ट करना ऑल स्लाइड को, उसके बाद अपने प्रेजेंटेशन को क्या करना है, वो टाइटल को आप एक जगह इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे समरी स्लाइड दे रखी है। ठीक, और होल्ड करके उन्हें आप डाउन भी कर सकते हैं, देख सकते हैं स्लाइड को अप डाउन इस तरह से। ठीक है, उसके बाद दे रखा है ऑन द स्लाइड शॉर्टर टूल बार क्लिक द समरी स्लाइड बटन। स्लाइड शॉर्टर टूल बार पर जाना है, उसके बाद क्लिक करना समरी स्लाइड बटन पर। इस तरह से समरी स्लाइड बटन है। ठीक है, समरी स्लाइड। उसके बाद दे रखा है इसमें हाइडिंग स्लाइड। हाइडिंग जो दे रखा है यहाँ पर स्लाइड को किस तरह छिपाना है। ठीक है, स्विच योर प्रेजेंटेशन टू स्लाइड शॉर्टर व्यू। स्विच करना अपने प्रेजेंटेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और वहाँ पर स्लाइड शॉर्टर व्यू इस तरह दिखाई देगा। उसके बाद होल्ड डाउन द कंट्रोल की टू सेलेक्ट द स्लाइड्स दैट यू वांट टू हाइड। उसके बाद स्लाइड को आप छिपा सकते हैं। इन द स्लाइड शॉर्टर टूल बार क्लिक द हाइड स्लाइड बटन। क्लिक आपको स्लाइड को हाइड करने के लिए स्लाइड हाइड बटन पर क्लिक करना है। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसमें दे रखा है चूज हाइड ऑप्शन इन द स्लाइड शो मेन्यू, इसमें यहाँ पर। उसके बाद रखा है ए बॉक्स अराउंड द स्लाइड नंबर इन द स्लाइड शॉर्टर व्यू विल इंडिकेट द हाइडन स्लाइड्स। ये बॉक्स होगा, स्लाइड नंबर होंगे, स्लाइड शॉर्टर व्यू में विल इंडिकेट होंगे हाइडन स्लाइड। इसके बाद स्लाइड हाइड हो जाएंगी, छिप जाएंगी। सेलेक्ट हाइडन स्लाइड बाय क्लिकिंग ऑन इट टू अनहाइड द स्लाइड एंड प्रेस हाइड स्लाइड बटन अगैन। सेलेक्ट करना और हाइड करना स्लाइड को,
क्लिक करना है ऑन द या अनहाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, एक बार आपने हाइड कर दी स्लाइड को, उसके बाद अनहाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप चाहते हैं। उसके बाद इसमें दे रखा है कस्टम शो ए सिंगल प्रेजेंटेशन कैन बी अडेप्टेड टू ए वैरायटी ऑफ ऑडियंस बाय क्रिएटिंग कस्टम शो। इसमें कहा कि एक सिंगल प्रेजेंटेशन कैन बी अडेप्टेड यानी वैरायटी ऑफ ऑडियंस। ठीक है, जो स्लाइड को के बारे में सुनना चाहते हैं, ठीक है, ऑडियंस होते हैं, आप उस प्रेजेंटेशन को शो कर सकते हैं सिंगल को। जैसे यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 1 2 3 4 5 6 स्लाइड है, जो आप चाहते हैं सिंगल आप ऑडियंस को सुना सकते हैं। ठीक है, अगर आपने ऑडियो लगा रखी है उसमें किस तरह की प्रेजेंटेशन में। उसके बाद दे रखा है ओपन द रिक्वायर्ड प्रेजेंटेशन, ओपन करना है और रिक्वायर्ड होगी प्रेजेंटेशन को। प्रेजेंटेशन में रिक्वायर्ड होगी ओपन करने के लिए। ठीक है, सेलेक्ट स्लाइड शो मेन्यू कस्टम शो ऑप्शन, जाना आपको स्लाइड को सिलेक्ट करना है और शो करना है। उसके बाद कस्टम शो में ऑप्शंस, कस्टम शो डायलॉग बॉक्स ही डिस्प्ले, इसमें डायलॉग बॉक्स नहीं डिस्प्ले हो जाएगा। क्लिक न्यू बटन टू ओपन डिफाइन कस्टम शो डायलॉग बॉक्स, ऑल द स्लाइड ऑफ द करेंट प्रेजेंटेशन आर लिस्टेड हेयर। क्लिक on your slide and press button to bring the slide in custom show box। उसके बाद देखिए आगे रिपीट द सेम प्रोसेस टू ऐड अदर स्लाइड, गिव ए नेम टू द कस्टम शो इन द स्लाइड शो नेम बटन नेम बॉक्स एंड क्लिक ओके। यू कैन रिपीट द प्रोसेस टू क्रिएट मोर शो। टू रन योर कस्टम शो सेलेक्ट वन फ्रॉम द लिस्ट एंड क्लिक शो बटन। ठीक, इसमें कहा गया है ऑल स्लाइड के लिए। ठीक है, इसमें यहाँ भी कहा है कि क्लिक करना न्यू बटन पर, जो ओपन हो जाएगी। ठीक है, कस्टम शो डायलॉग बॉक्स। उसके बाद सभी स्लाइड जो होंगी करंट प्रेजेंट की होंगी। ठीक है, प्रेजेंटेशन जितनी भी स्लाइड होंगी और प्रेजेंटेशन होगी करंट की होंगी। उसके बाद क्लिक करना आपको स्लाइड पर, उसके बाद प्रेस, उसके बाद स्लाइड इन कस्टम में शो होगी बॉक्स में। उसके बाद रिपीट सेम प्रोसेस होगा और ऐड कर सकते हैं अदर अन्य स्लाइड भी ऐड कर सकते हैं, सेम प्रोसेस होगा। वहाँ पर आप नाम भी दे सकते हैं, कस्टम शो इन द स्लाइड शो नेम बॉक्स एंड क्लिक ओके। आपने जो भी प्रेजेंटेशन तैयार किया वहाँ पर नाम भी दे सकते हैं। ठीक, प्रेजेंटेशन में आप स्लाइड भी ऐड कर सकते हैं। वहाँ पर यू कैन रिपीट द प्रोसेस टू क्रिएट मोर शो, और आप रिपीट कर सकते हैं प्रोसेस को और क्रिएट कर सकते हैं मोर और अन्य काफ़ी सारी स्लाइड को शो कर सकते हैं। वहाँ पर रन होगा कस्टम शो, सेलेक्ट करेंगे, लिस्ट वाइज स्लाइड होगी। ठीक है, आज के लिए इतने बच्चों, धन्यवाद।